हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविक संख्या के जो निरपेक्ष मान होते हैं उसके बारे में। मैं आपको बता दूं कि वास्तविक संख्या के निरपेक्ष मान को मॉडुलस एक्स के द्वारा सूचित किया जाता है, और यदि किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान मॉडुलस एक्स हो तो उसे मॉडुलस एक्स के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बोर्ड पर देख सकते हैं, मॉडुलस एक्स है। इसको वास्तविक संख्या के निरपेक्ष मान को मॉडुलस एक्स के द्वारा दर्शाया जाता है, इस प्रकार देख सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि वास्तविक संख्या के निरपेक्ष मान को मॉडुलस एक्स के द्वारा दर्शाया जाता है तो इसका वैल्यू क्या क्या होता है। तो सबसे पहले समझिएगा यहाँ पर कि वास्तविक संख्या के निरपेक्ष मान को मॉडुलस एक्स के द्वारा दर्शाया जाता है। और मॉडुलस एक्स कैसे दर्शाया जाता है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर जैसे हम एक्स लिख लेते हैं, ये एक्स कोई वास्तविक संख्या है। यहाँ पर दोनों ब्रैकेट, दो इसके पहले और इसके बाद दो जब यहाँ पर लकीर खींच देते हैं तो ये निरपेक्ष मान बन जाता है। ठीक है, ये निरपेक्ष मान बन जाता है। और इसका जो वैल्यू होता है वो कितना कितना होता है, समझिएगा ध्यान से बोर्ड पर। ये मॉडुलस एक्स का वैल्यू एक्स होगा, यानी यहाँ पर एक्स होगा तो एक्स होगा कब, यदि ये कंडीशन होता है, यदि एक्स क्या होगा, 0 से 12 होगा। समझिएगा ध्यान से, मॉडुलस एक्स बराबर एक्स होगा कब, यदि एक्स क्या होगा, 0 से 12 होगा। दूसरा कंडीशन है इसका, ये मॉडुलस एक्स का वैल्यू 0 होगा कब, यदि एक्स क्या होगा, 0 के बराबर होगा। समझिए यहाँ पर अगर एक्स के स्थान पर अगर 0 रख दें तो वैल्यू कितना आएगा, 0 होगा ना, इसीलिए कहा जा रहा है कि 0 होगा यदि एक्स बराबर 0। उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या है, माइनस एक्स होगा, यानी माइनस में आएगा। माइनस में कब होगा, यदि आप समझ सकते हैं एक्स क्या होगा, 0 से छोटा होगा। समझ सकते हैं, माइनस एक्स कब होगा, यदि एक्स क्या होगा, 0 से छोटा होगा, तब इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस एक्स होगा। अब इसको इस प्रकार दर्शा सकते हैं। अब इस चार्ट को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस प्रकार अब क्या लिख सकते हैं, देखिए लिखने का तरीका फिर दूसरा भी हो सकता है इस प्रकार। जैसे मॉडुलस एक्स बराबर हम लिख सकते हैं एक्स, कैसे, यदि मॉडुलस एक्स बराबर एक्स होगा कब, यदि एक्स क्या होगा, 0 से, ही तो आप जानते ही हैं, 0 से 12 होगा। ठीक है, 0 से 12 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स है तो एक्स है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे तो 0 आ रहा है, तो हम बराबर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मॉडुलस एक्स का वैल्यू एक्स लिख सकते हैं यदि एक्स क्या हो, 0 से 12 हो और बराबर भी हो। इस बात को ध्यान रखना है। और दूसरा हम लिख सकते हैं यहाँ पर, फिर हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस एक्स का वैल्यू एक्स हम लिख सकते हैं यदि एक्स क्या हो, 0 से 12 बराबर हो। और साथ ही साथ हम इस बात को इस चीज को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, कि माइनस एक्स यदि क्या, एक्स क्या हो, 0 से छोटा और बराबर हो। समझिएगा ध्यान से कि मॉडुलस एक्स बराबर एक्स होगा यदि एक्स क्या हो, 0 से 12 और बराबर होगा। और मॉडुलस एक्स का वैल्यू माइनस एक्स होगा यदि एक्स क्या होगा, 0 से छोटा और बराबर होगा। तो कई एनसीईआरटी बुक में ऐसे भी दिया गया है, ये ना देकर ऐसे दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे ही समझिएगा इस चीज को, क्योंकि ऐसे ही समझने की जरूरत है। अब आगे मैं बताता हूँ कुछ संख्या का मान रख के कैसे इसको निकाला जाता है। जैसे अब देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पर जैसे हमें मिल गया 3, मॉडुलस 3 का वैल्यू निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि 3 क्या है, चूंकि जानते हैं यहाँ पर मॉडुलस 3 का जो वैल्यू होगा 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 3 क्या है, 0 से 12 है। तो कोई संख्या जब 0 से 12 होगा तो उतना ही हो जाएगा। अगर यहीं पर हम -7 ले लेते हैं, -7, तब इसका वैल्यू कितना हो जाता है, -7 का वैल्यू हो जाता है। देखिए सबसे पहले समझिए, -7 क्या है, -7 0 से 12 है कि छोटा है, -7 तो 0 से छोटा हो गया ना। और तो इसका सूत्र क्या होता है कि माइनस एक्स का जो वैल्यू है क्या हो गया, -0 से छोटा हो गया। 0 से जब छोटा होगा क्या, तो इसके आगे माइनस होगा, पहले से 7 के आगे माइनस है और एक और माइनस यहाँ पर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। यही कारण है कि कभी भी जब हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या निकालते हैं, वैल्यू क्या लिखते हैं। कभी भी जैसे माइनस में कोई संख्या हो चाहे प्लस में कोई संख्या, सबका जो मॉडुलस वैल्यू होता है वो क्या होता है, प्लस ही होता है। क्योंकि मॉडुलस वैल्यू हमें क्या देता है, पॉजिटिव नंबर देता है, चाहे माइनस में हो या प्लस में। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए। अब देने का कारण क्या है, जैसे -10 लिख दिया गया तो शुद्ध ये -10 क्या है, 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा होगा तो इसके आगे ऑलरेडी एक माइनस और इसके आगे माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस। समझ में आया कि नहीं, तो ये 10 लिख देते हैं। तो उसी प्रकार सवाल को सॉल्व करते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया रहता है आप इतना सा याद रख सकते हैं कि मॉडुलस चाहे कोई संख्या के आगे प्लस हो या माइनस हो, उस संख्या का वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वो प्लस नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर ही देगा। तो इस चीज को आपको
ध्यान रखना है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको आगे बताता हूं कि यदि x और y दो वास्तविक संख्या दिया गया है तो उसका मॉड्यूलस वैल्यू क्या होगा। जैसे यहाँ पर समझिएगा, यदि लिख देते हैं, यदि x तथा y दो वास्तविक संख्या हो तो क्या कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो समझिएगा ध्यान से। लिख देते हैं मॉड्यूलस x माइनस वाई इक्वल टू, लिख देते हैं यहाँ पर कितना वैल्यू हो जाएगा, x माइनस वाई होगा। कब, यदि लिखेंगे यहाँ पर x माइनस वाई क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, या इस संकेत को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इस y को अगर 0 के बाद भेजा जाए, ठीक है ना, x जैसे माइनस वाई है, इस 0 के बाद भेजा जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू, इतना आ जाएगा ना। यानी मॉडुलस x माइनस वाई का वैल्यू x माइनस वाई होगा। कब, जब x क्या होगा, y से बड़ा होगा। ठीक है ना, आप देख सकते हैं x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, इसको आप समझिएगा। अब आगे लिखेंगे यहाँ पर, इसका एक वैल्यू मान निकला, दूसरा वैल्यू 0 होगा। कब, यदि हम लिखेंगे यदि x इक्वल टू वाई, यानी x जब y के बराबर हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सिंपल सा आप तरीका समझ सकते हैं ना, x का वैल्यू यदि y के बराबर हो जाए, चाहे y x के बराबर हो जाए, तो माइनस माइनस कटेगा तो 0 नहीं आ जाएगा। अब आगे समझिएगा, इसके बाद क्या होगा, x माइनस वाई बराबर हो, लिखेंगे हम कितना, y माइनस एक्स। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा। इसके पीछे कारण यह है, यदि x क्या होगा, देखिए अगर हम लिखते हैं x माइनस वाई लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0, तो लेस देन 0 अगर लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, x लेस देन वाई, यानी माइनस वाई है उसको उधर उस साइड भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा ना, तो x लेस देन वाई हो गया। आया कि नहीं समझ में। तो इस चीज़ को आपको समझ में ध्यान रखना है। इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, यहाँ पर y माइनस एक्स आने का कारण क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कोई भी संख्या यदि मॉड के अंदर माइनस में रहे, जैसे 0 से छोटा होगा, तो अगर मान के चलिए इसके आगे माइनस रहे तो ये 0 से छोटा ऑलरेडी हो गया, तो सूत्र क्या होता है कि इसके आगे एक और माइनस और एक यहाँ का माइनस मिलकर क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, x हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं माइनस और फिर यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस वाई, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाता वैल्यू हमारे पास आ जाता माइनस, ये गुना किया जाता तो x के आगे माइनस और y के आगे प्लस, तो इसीलिए y माइनस एक्स। यही कारण है कि यहाँ पर y माइनस एक्स लिखा गया, क्योंकि इसके आगे माइनस लगाया जाएगा ना, जब x माइनस वाई 0 से छोटा होगा, तो 0 से जब छोटा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, उस कोई भी संख्या जो 0 से छोटा होगा उसके पहले तो माइनस लगेगा ही, ये तो लगना तय है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि मेरी चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ घंटी का भी आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और मुझे उम्मीद है, नहीं पूरा भरोसा है कि जो भी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, जो भी चीज़ जानकारी आपको दिए हैं, पूरा 100% समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी कहीं भी दिक्कत होगा तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अब हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत।